हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से आपके पर्सन की करंट एनर्जी। उसके बाद देखेंगे करंट फीलिंग्स, देन विल टेक नेक्स्ट एक्शन। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें आपसे रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8840987101। शुरू करते हैं। जय शिव शंभु, जय राधे कृष्ण। 5 कार्ड्स, किसी एक कार्ड को गेस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए 5 कार्ड्स एंजल्स। डेथ, magician, hierophant, strength, one more card, okay, wheel of fortune, बॉटम ऑफ द डेक से है हर्मिट। तो गाइज अगर मेजर अरकाना से हम साइन की बात करें तो वृश्चिक राशि है, मीन राशि है, वृषभ राशि है, सिंह राशि है, कन्या राशि है। बाकी सभी राशियां यहाँ मौजूद हैं बिकॉज वी हैव ऑल द साइंस हियर। इंग्लिश में स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, लियो, वर्गो, ठीक है। एंड वी हैव ऑल द साइन बिकॉज मेजर अरकाना से व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। अगर मैं एनर्जी रीड करूं तो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर का जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज हुआ है कहीं ना कहीं। जैसे अगर आपके पर्सन आपसे दूरी बनाने की कोशिश कर रहे थे, डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे, या उनके मन में हमेशा ये विचार था कि कहीं ये रिश्ता ख़त्म ना हो जाए, कहीं मैं खो ना दूँ, ठीक है। तो दोनों तरह का थॉट प्रोसेस हो सकता है। किसी का बहुत पॉजिटिव हो सकता है, किसी का नेगेटिव हो सकता है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन का थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है। शादी को लेकर कुछ परसेप्शंस चेंज हुए हैं। जैसे कई बार होता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि भाई प्यार तो अपने मन से कर लिया बट शादी माँ बाप की मर्ज़ी से करेंगे। तो आपको कई बार ये डर सताता रहता है कि यार प्यार करते टाइम तो परमिशन नहीं ली माँ बाप से, और अब जब मैं प्यार में बिल्कुल पड़ गई या पड़ गया तो अब कह रहे हैं माँ बाप से पूछेंगे, माँ बाप की सुनेंगे, माँ बाप का ये करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में कई बार परसेप्शन चेंज हो जाता है कि नहीं, हम अपनी मर्ज़ी का करेंगे। तो जो व्यक्ति आपको मना कर रहा था या मना कर रही थी, जो व्यक्ति आपसे ये कह रहा था या ये कह रही थी कि यार देखो ऐसी सिचुएशन है, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी या कुछ नहीं कर पाऊँगा, सडनली हो सकता है कि वो चीज़ बिल्कुल आपके फेवर में शिफ्ट हो जाए। बिकॉज यहाँ एक चेंज है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सोच समझ कर लिया जाने वाला फैसला दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा शांत मन से लिया जाने वाला फैसला ये हो सकता है। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड कि इनका परसेप्शन पॉजिटिव दिशा में चेंज हुआ है या नेगेटिव, ठीक है। सो हम ईच एंड एवरी कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। सबसे पहले डेथ को क्लैरिफाई करते हैं। डेथ को क्लैरिफाई किया है स्लोइंग डाउन विथ सप्रेशन, मैजिशियन,
हायरोफेंट, कंप्लीशन विद द डेविल, कंडीशनिंग। अभी बाकी कार्ड भी क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ से जो एनर्जी है बहुत क्लियर है, इसीलिए मैंने 3 कार्ड आज क्लैरिफाई किया, उसके बाद आपको जवाब दे रही हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपके पार्टनर किसी प्रेशर में आके आपको ना कह रहे थे, या किसी प्रेशर में आके ये आपको दूसरों से कंपेयर कर रहे थे, या ये प्रेशर में आके आपसे दूरी बनाने की कोशिश कर रहे थे कि रिलीजन अलग है, कास्ट अलग है, या ये सिचुएशन है या वो सिचुएशन है, तो इनका परसेप्शन सडनली चेंज हुआ है और ये आपके फेवर में हुआ है। बिकॉज यहाँ पे अपनी विशेस को फुलफिल करने के लिए दे आर मैनिफेस्टिंग। और ये शादी को कंप्लीशन ने क्लैरिफाई किया विद द डेविल, मतलब शादी तो ये करेंगे ही, आपके साथ कंप्लीट होंगे ही, चाहे अरेंज मैरिज करके हो, चाहे कोर्ट मैरिज करके हो, लव मैरिज करके हो। ये सिचुएशन यहाँ दिख रही है बिकॉज डेविल साथ में आ गया है कंप्लीशन के। सो यहाँ कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल की एनर्जी है। अपनी विशेस को पूरा करने के लिए इस सप्रेस्ड सिचुएशन से, जिस सिचुएशन में बहुत लंबे समय से अटकी हुई हैं या अटके हुए हैं, उस सिचुएशन को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं आपके पर्सन। स्ट्रेंथ को मोरालिटी ने क्लैरिफाई किया है विद द माइजर। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन हो गया है कि आप इनकी लाइफ का सबसे प्रेशियस गिफ्ट हो जो डिवाइन ने इनको दिया है, और ये किसी भी हाल में आपको खो नहीं सकते या खो नहीं सकती। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है एम्प्रेस, ऑर्डिनरीनेस एंड यिन एंड यांग, टेम्परेंस। कहीं ना कहीं यहाँ डेस्टिनी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। अगर आप दोनों की डेस्टिनी जुड़ी हुई है और यहाँ पर आप दोनों की ब्लेसिंग्स, माँ बाप की भी ब्लेसिंग्स आपको मिलनी है, तो वो इस टाइम पीरियड में मिलेगी। मतलब पूरी तरह से सिचुएशन आपके फेवर में शिफ्ट हो जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाए। अगर आपकी डेस्टिनी नहीं है एक दूसरे के साथ, तो इसी टाइम पीरियड में थर्ड पार्टी से बहुत तगड़ा ट्रिगर मिलेगा। या तो ये 2 सिचुएशन में किसी तरह पीसफुल सिचुएशन बनाएं, और या तो ये किसी एक सिचुएशन के साथ एंड करें। ये कर्मा पर बेस्ड है, तो सबका कर्म एक जैसा नहीं होता। यहाँ पर एनर्जी आपको ये बता रही है कि यहाँ पर जिसका जैसा कर्म होगा वैसा यहाँ ट्रिगर या वैसा यहाँ पे कोई गुड न्यूज़ आपको रिसीव हो सकता है। हर्मिट, हर्मिट को ट्रैवलिंग ने क्लैरिफाई किया है। तो अगर ये बहुत लंबे समय से नो कांटेक्ट जोन में हैं, बहुत शांत हैं, तो यहाँ पे आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड है, मिल सकते हैं, बातचीत हो सकती है, मैसेजेस कॉल्स के माध्यम से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल सकती है आपके आने वाले फ्यूचर से रिलेटेड, क्योंकि ये ज़्यादा देर अपने पेट में ये गुड न्यूज़ रख नहीं पाएंगे। तो बहुत सारे लोगों को सडनली इस फुल मून का ये पॉजिटिव असर है कि आपको आपके पर्सन की बिहेवियर में काफ़ी बड़े चेंजेस देखने मिलेंगे और काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस देखने मिलेंगे। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। आपको लेकर आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं इस वक्त। करंट फीलिंग्स, बॉटम ऑफ द डेक से है थर्ड पार्टी, ओवरऑल एनर्जी है अनअप्रिशिएटेड। ठीक है, देखिए इन्होंने कई बार आपके प्रेम को ना बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया है, आपके प्रेम को बहुत हल्के में लिया है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने इनसे बहुत प्यार किया है बट इन्होंने आपको अप्रिशिएट नहीं किया है। ठीक है, नाउ इनको रियलाइजेशन है कि मैं जितना कर सकता था उतना मैंने किया, या मुझे शायद उससे ज़्यादा करना चाहिए था, मैं नहीं कर पाया। इस तरह की वाइस वर्सा एनर्जी है। ज़रूरी नहीं कि वही आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो सकता है कि आपकी तरफ से ज़्यादा एफ़र्ट्स लगे हों, उनकी तरफ से कम लगे हों, या उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगे हों, आपकी तरफ से कम लगे हों। तो जैसी आपकी सिचुएशन है उसके हिसाब से इन मैसेजेस को लीजिएगा, बिकॉज़ यहाँ पे कोई एक है जिसके प्रेम को अप्रिशिएशन नहीं मिली है। यहाँ आप दोनों में से कोई एक है जिसके प्यार को बहुत हल्के में लिया गया है,
और जिसके प्यार को हल्के में लिया गया है कहीं ना कहीं वो दूरी बना रही है या बना रहा है, जिसकी वजह से एक सिचुएशन में एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। तो अगर आपसे वो दूरी बना रहे हैं तो आपको तकलीफ हो रही होगी, अगर आप उनसे दूरी बना रहे हैं तो उनको तकलीफ हो रही है, क्योंकि पहला ही कार्ड गिल्टी का है। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि यार जो पेन, जो सफरिंग या जो डैमेज मैंने किया है इस रिश्ते में वो बहुत बड़ा है, उसको रिपेयर करना बहुत मुश्किल होगा। बट फिर भी आपके साथ केमिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर पा रहे हैं। इन्हें अभी भी होप है कि शायद सेकंड चांस मिल जाए हमें। इन्हें ऐसा भी लगता है कि आपके साथ जो केमिस्ट्री है, जो पैशन है आपके लिए, जो आपके लिए क्रेविंग इनके अंदर है, वो कोई और सेटिस्फाई नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। रीयूनियन के चांसेस हैं। जितने लोग सेपरेशन में हैं, चाहे जिस भी रीज़न से, या तो आपने इनसे कुछ झूठ बोला हो या इन्होंने आपसे झूठ बोला हो या कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट रही हो, ठीक है, कुछ ना कुछ गलतियाँ हुई हैं तभी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। बट यहाँ रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो जो इनका परसेप्शन चेंज हुआ है ये मोस्ट प्रॉब्ली आपके फेवर में हुआ है, इसकी उम्मीद की जा सकती है करंट फीलिंग्स के अकॉर्डिंग। एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट वालों की तरफ क्या एक्शन होगा? वाह, बात हो जाएगी गाइस। एक चेंज आने वाला है। आज मेजर अरकाना से भी पहला कार्ड डेथ था, यहाँ से भी एस ऑफ कप्स। एक सिचुएशन एंड होगी, सेपरेशन एंड होगा। यहाँ लव बिगिंस की एनर्जी है। शादी को लेकर भी बातचीत होगी। मैसेजेस एंड कॉल्स को आप क्लेम कर लें। यहाँ पर मैसेजेस एंड कॉल्स को आप क्लेम कर लें। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी। एंड वी हैव क्राउन चक्रा। अगर इनका माइंड ब्लॉक था ना, कुछ इनको समझ में नहीं आ रहा था, तो इनको अब सब कुछ क्लियर समझ में आ रहा है। ठीक है, आपको बर्ड्स भी कंफर्मेशन दे रही हैं, बाहर से वो अपनी आवाज़ में आपको कंफर्मेशन दे रही हैं। तो डेफिनेटली आपका यूनियन होने वाला है। ठीक है, 8 घंटे से लेके 24 घंटे के अंदर की एनर्जी है, मैक्सिमम 26 घंटे के अंदर की। जो लोग कांटेक्ट में हैं, उनके लिए क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है? जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए कमिंग 3 डेज़ के अंदर कुछ सिचुएशंस ऐसी आएंगी आपके पर्सन की लाइफ में जिसकी वजह से थोड़ा सा इमोशनली डाउन फील करेंगे, थोड़ा सा आइसोलेटेड रहना पसंद करेंगे। कई बार आपको फील हो जाएगा कि ये दुखी हैं, आप उनसे पूछ भी सकते हैं कि कुछ हुआ है क्या, बट आप फोर्स नहीं कर सकते। अगर वो आपसे शेयर करते हैं वेल एंड गुड, अगर वो शेयर नहीं करते हैं तो उनको थोड़ा सा अकेला टाइम दीजिए, स्पेंड करने दीजिए अपना टाइम। बहुत ज़्यादा इनको इंटरफेयर मत कीजिएगा। इस टाइम पीरियड में एक टेम्प्रोरी एनर्जी है, बहुत लंबी नहीं चलेगी, बट 3 दिन मैक्सिमम, मिनिमम 30 घंटे के अंदर थोड़ा सा लो एनर्जी फील करेंगे, थोड़ा सा हेवीपन रहेगा इनके सबकॉन्शियस में। लगातार कुछ ना कुछ चलता रहेगा। कुछ बातों को लेकर ये थोड़ा सा पेन भी फील कर सकते हैं, जैसे इनकी पर्सनल लाइफ में या इनकी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस चल रही हों, लेकिन उसके बाद चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगी पहले की तरह। तो आप इनको समझने का प्रयास कीजिएगा। कई बार जब आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होते हैं तो आप उस कॉन्टैक्ट सिचुएशन को बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। आपको ऐसा लगता है कि बात तो हो ही रही है तो कुछ भी बोल दो, लड़ लो, शक कर लो, ये कर लो। और जब वही चीज़ नो कॉन्टैक्ट में टर्न आउट हो जाती है तब फिर आपको रियलाइज़ होता है कि यार बेफिजूल की बात थी, कुछ ऐसा था ही नहीं जिस मुद्दे पर हम लड़ लिए। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगर सामने वाला थोड़ा साइलेंट है तो उसको साइलेंट रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ सोच रहा होगा, कुछ समझ रहा होगा या कुछ समझ रही होगी, ठीक है, तो उनको आपको उनके स्पेस को छेड़ना नहीं है। देखते हैं एंजल्स आपसे अभी इस वक्त क्या कहना चाहते हैं।
सबसे पहला मैसेज है एम्पैथिक ओवरलोड। कई बार आप अपने इमोशंस को वैल्यू नहीं करते हो, दूसरे के इमोशंस आपको बहुत जल्दी समझ में आते हैं कि अरे वो नाराज़ है, उसको बुरा लग रहा होगा, अरे वो बहुत खुश है, उसको बहुत खुशी मिल रही होगी। ठीक है, आप दूसरों के इमोशंस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो। कोई दुखी है, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो, कोई बहुत खुश है, आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो। इम्पैथ ऐसे ही होते हैं, लेकिन आप एब्जॉर्ब कर लेते हो कई बार एनर्जी। ठीक है, जब आपकी ये जो नेचर है ओवर इम्पैथ वाली नेचर, तो जब आप ओवरलोड हो जाते हो इमोशन से, तो आप क्या करते हो, आप दूसरों के इमोशंस भी एब्जॉर्ब करने लगते हो। ऐसी सिचुएशन में कई बार क्या होता है कि आपका खुद सेंसिटिव नेचर है, अगर आप बैलेंस में नहीं हो, आपने अपना इनर वर्क नहीं किया है, अगर आप बैलेंस में नहीं हो और आप दूसरों के इमोशंस एब्जॉर्ब कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो आपको भारी पड़ जाएगा। और अगर आप बैलेंस में हो तो आप 1000 लाख लोगों की भी इमोशंस को बैलेंस करके चल सकते हो। आप एक कैपेबिलिटी आपके अंदर आ जाती है टू हील अदर्स। ठीक है, आपकी बातों से, आपकी गाइडेंस से लोगों को हीलिंग मिलती है। तो जब आपके अंदर वो पावर हो तब आप लोगों के इमोशंस को लो और दो। ठीक है, बट अगर आपके अंदर वो पावर आपने जनरेट नहीं की है और आप ओवरलोड हो जा रहे हो इमोशन से, तो कहीं ना कहीं आपको 75 बीमारियां घेर लेंगी। आपको डायबिटीज़ हो जाएगा, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, आपको कोई ऐसी बीमारी हो जाएगी या माइग्रेन इश्यूज हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है। ठीक है, एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं माइंड बॉडी एंड सोल से अलाइनमेंट में रहिए। ठीक है, माइंड बॉडी सोल से अलाइनमेंट में इंसान कब होता है, जब आपके चक्रास अलाइनमेंट में होते हैं। ठीक है, जब आप रूट चक्रा से लेके क्राउन चक्रा तक अपनी वाइब्रेशन को रेज करते हैं, जब आपके सभी चक्र ओपन होते हैं, तब आपकी कुंडलिनी शक्ति प्रवाह करना शुरू करती है नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, तब आपको काफ़ी एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, बहुत विविड एक्सपीरियंसेस होते हैं, लेकिन उन एक्सपीरियंसेस को बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, अपने तक रखना चाहिए। कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर आपका कोई गुरु है, आप गुरु से शेयर कर सकते हैं, बट और किसी से जनरली ये सारी चीज़ें शेयर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, डिजिटल ज़माना है, लोग सुन सुन के ही करना शुरू कर देते हैं, वो डेंजरस हो जाता है कई बार, क्योंकि ये जब आपके चक्रास ओपन होंगे तो ये बहुत मज़े की बात नहीं है। आपको अगल बगल लोग दिखने लगते हैं, आपके आसपास एनर्जीज फील होने लगती हैं, कौन चल रहा है, कौन सी छाया है पॉजिटिव, कौन सी छाया है नेगेटिव। आप किसी के घर जाएंगे तो आप इधर उधर देखना शुरू कर देंगे, आपकी नज़र कहीं टिक जाएगी तो लोग आपसे पूछने लगेंगे क्या है, वहाँ कुछ है क्या, वहाँ क्यों देख रहे हो, वहाँ क्यों अब आप किसको किसको बताएंगे कि आपको क्या क्या दिख रहा है। तो ये एक्सपीरियंसेस सब कोई हैंडल नहीं कर सकता, उठ के भाग जाएंगे आप। शुरू में हम भागे हैं, हम तो कूद के दूसरे बेड पे भाग जाते थे, अगर हम अकेले मेडिटेशन कर रहे हैं कूद के भागते थे। तो आप वो चीज़ हैंडल कर सकते हो, आपको ऐसा ना लगे कि आप पागल हो गए हो। ठीक है, तो वो बहुत हेवी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको वही ले सकता है जो भगवान ने उसको वो एनर्जी दी हो। अदरवाइज़ अपने आप को मेडिटेट करो, रिलैक्स करो, इतना सक्षम रहो कि आप कम से कम फील कर सको कि आप कौन सा गुड कर्मा कर रहे हो, कौन सा बैड कर्म कर रहे हो, कौन से कर्म से ईश्वर खुश होंगे। कम से कम इतनी अलाइनमेंट आपकी होनी चाहिए। बाकी ईश्वर की मर्जी है, अगर आपने पास्ट लाइफ्स में मेहनत की है तो वो इस बर्थ में अपने आप वो चीज़ें एक्टिवेट होंगी। ठीक है, उसके लिए आपको अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने होते, वो झक मार के आपके साथ होगा जो होना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को नियंत्रित करना है, अपने सेंसेस को कंट्रोल में रखना है। ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग किसी एक सिचुएशन को प्री जज करके बैठे हैं। प्री जज मत करो, पहले से निर्णय मत सुनाओ। हो सकता है कि कुछ अच्छा होने वाला हो, आपने पहले से डिसाइड कर लिया मन में, नहीं अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो सब खत्म। ठीक है, तो ये प्री जज मत करो सिचुएशन को। कई बार लोग बहुत अच्छा सोच लेते हैं और फिर वो सपना टूट जाता है। तो प्री जज मत करो, कभी भी प्री जज मत करो। फ्यूचर का तो सोचने का ही नहीं, प्रेजेंट में रहो, खुश रहो, मस्त रहो। ठीक है, ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी। कई बार आप नेगेटिव सोच के बैठ जाते हो और फिर ब्लेसिंग्स जब मिलती है तब आपको लगता है अच्छा ये तो मैंने मैनिफेस्ट किया था। ठीक है, तो नेगेटिव सोचना ही क्यों, अच्छा सोचिए। ठीक है, प्री जज मत करिए किसी भी सिचुएशन को, चाहे कोई भी सर्कमस्टांसेस आए सामने।
सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।